अगर आप भी फटी हुई एड़ियों से परेशान हो चुके हैं और जानना चाहते हैं इसका सटीक इलाज कि कैसे आप इसका परमानेंट इलाज कर सकते हैं, तो आज मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताने वाला हूं जिससे कि आप अपनी फटी हुई एड़ियों को पूरी तरह हील कर पाएंगे। और साथ ही कुछ प्रिवेंशन मेजर्स के बारे में भी हम जानेंगे जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो इन फ्यूचर भी आपको फटी हुई एड़ियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले जानते हैं कारण के बारे में कि फटी हुई एड़ियों का रूट कॉज क्या है। इसका कारण है ड्राइनेस और मॉइस्चर का कम होना। इसका एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि कभी आपने गर्मियों के दौरान खेतों को देखा होगा या फिर जो ज़मीन होती है उसको देखा होगा, उसमें बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं। वो इस वजह से होता है क्योंकि ज़मीन में से जो मॉइस्चर है वो एक तरह से उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है मॉइस्चर, तो उसकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं। उसी तरह से जब हमारी एड़ियों में, हमारी जो एड़ियों की स्किन होती है उसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से या फिर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से या सर्दी ज़्यादा होने की वजह से मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये सिंपल सा कारण है एड़ियाँ फटने का। तो चलिए अब जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे हम अपनी फटी हुई एड़ियों को पूरी तरह हील कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जिन्हें एज ए होम रेमेडी आप घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है अपने एड़ियों का उपचार करने के लिए। वो ये है कि आप जब भी कुछ भी लोशन लगाएं या कुछ भी चीज़ जो होम रेमेडीज़ लगाएंगे, उससे पहले आपको अपनी एड़ियों को, जब भी आपको टाइम मिल जाए, शाम को, रात को, तो आपको एक टब में थोड़ा गुनगुना पानी रखना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है और अपने पैरों को उस गुनगुने पानी में लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। और ऐसा रखने से होगा ये कि आपके जो पैर हैं वो एक तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, जो डेड स्किन है वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएगी। और ऐसा जब आप 10-15 मिनट अपने पानी को में रख लें अपने पैरों को, तो उसके बाद पैरों को निकाल लें और साबुन से और एक सॉफ्ट ब्रश से अपनी एड़ियों को अच्छे से साफ़ करें। क्योंकि 10 से 15 मिनट जब आप पानी में रखेंगे तो आपकी जो पैरों में गंदगी है वो भी गल जाएगी। जो एड़ियों के अंदर जो दरारें हैं उसमें अगर कुछ भी भरा हुआ है तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप साबुन से धोएंगे तो अच्छे से उसकी सफाई हो जाएगी। सफाई जब आप साबुन से अच्छे से धो लें, उसके बाद आप टॉवल से अपनी एड़ियों को अच्छे से पोंछें और 5 से 10 मिनट एड़ियों को सूखने दें। उसके बाद अब जो मैं रेमेडीज़ आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊंगा, यानी कि थोड़ा कम इफेक्टिव से हाई इफेक्टिव की तरफ हम बढ़ेंगे, ताकि जो एंड में आपको रेमेडी में बताऊंगा वो बहुत इफेक्टिव है और वो आपके लिए बहुत कारगर भी रहेगी। लेकिन ये जो शुरू में हम बता रहे हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो जाए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है वैसलीन, जो कि एक पेट्रोलियम जेली है। उसे आप अपनी एड़ियों पर लगा सकते हैं। इससे बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। आपकी एड़ियों की जो दरारें हैं वो बहुत जल्दी भरने लगती हैं। तो वैसलीन आप लगा सकते हैं क्योंकि मॉइस्चर लॉक करने में बहुत अच्छी चीज़ है और आपकी एड़ियों का जो गैप है उसे भर देगी। दूसरी चीज़ जो कि आप लगा सकते हैं वो है ग्लिसरीन, गुलाब जल और नींबू। इन तीनों का मिक्सचर आप लगा सकते हैं। करना क्या है, आपको 2 चम्मच ग्लिसरीन लेना है, 1 चम्मच गुलाब जल लेना है और आधा चम्मच से थोड़ा कम नींबू का रस लेना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और आपको अपनी फटी हुई एड़ियों पर ये जो मिक्सचर है उसको लगाकर रात में सो जाना है। वैसलीन भी अगर आप लगाते हैं तो उसको रात में अप्लाई कीजिए और सो जाइए। सुबह उठकर आप उसको धो सकते हैं। ये रात में लगाने का बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि रात में एक तो हम चलते नहीं है पैदल वगैरह, तो उससे क्या होगा, जो घाव है वो भरने में आसानी रहेगी। और दूसरी चीज़, रात को जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को हील करती है सोते वक्त, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आप हल्दी और नीम का पाउडर का पेस्ट बनाकर भी अपनी एड़ियों पर लगा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेना है, थोड़ा सा नीम का पाउडर लेना है, नीम की पत्तियों का पाउडर, और उनको थोड़ा सा पानी मिला करके आप मिला सकते हैं और अपनी एड़ियों पर लगा सकते हैं। और रात को सोते वक्त अपने पैरों को किसी कपड़े से आप बांध लीजिए ताकि
बिस्तर वगैरह गंदे ना हो और आपकी एड़ियों से वो हटे ना। तो ये लगाकर भी आप सो सकते हैं, आपको काफ़ी राहत मिलती है। चाहे तो आप कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल या फिर मक्खन जो घर पे बनता है, जो जिसमें नमक वगैरह कुछ नहीं होता, वो आप लगा सकते हैं। इससे आपको हीलिंग काफ़ी अच्छी मिलती है। लेकिन अगर ये सारी रेमेडीज़ आजमाने के बाद भी आप पर काम नहीं करती हैं तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है जिसे आप घर पर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। एक सरसों का तेल, एक मोम जिसे हम वैक्स बोलते हैं, कैंडल वैक्स जो मोमबत्तियों का वैक्स होता है वो, और तीसरी चीज़ जो है वो है कपूर। इन 3 चीज़ों को मिलाकर एक रेमेडी आप बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कारगर होती है। करना क्या है कि 50 ग्राम आपको सरसों का तेल लेना है और उसे गर्म करने के लिए चढ़ा देना है। जब वो गर्म हो जाए तो उसमें आपको 25 ग्राम कैंडल वैक्स डालना है। जो वैक्स मोम होता है, मोम को घिस करके या उसके छोटे टुकड़े करके आपको उस गर्म तेल में डालना है और तेल को गर्म करते रहना है तब तक कि वो मोम पूरी तरह पिघल ना जाए और उसमें पूरी तरह मिल ना जाए। यानी कि जब आप मोम डालेंगे तो शुरू में तो आपको लगेगा कि तेल और मोम अलग अलग हैं, लेकिन जब आप तेल को और गर्म करेंगे तो मोम पूरी तरह तेल में घुल जाएगा। उसके बाद जब ये पूरी तरह घुल जाए तो आप गैस को बंद कर दीजिए और तेल को ठंडा होने दीजिए। जब तेल गुनगुना हो जाए, थोड़ा ठंडे के आसपास आ जाए, तो उसमें आपको कपूर पीस कर डालना है 5 ग्राम। 5 ग्राम जो कपूर होता है वो आपको उसमें पीस करके डालना है और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसके बाद आपको इसे अपनी एड़ियों पर लगाकर सोना है। रात को जब आप इसको एड़ियों पर लगाएं तो अपने किसी कपड़े वगैरह से इसको कवर कर लें या मोजा पहन लें इसके बाद, क्योंकि ये जो है आपके बिस्तर वगैरह ख़राब कर सकता है। लेकिन ये बहुत अच्छी रेमेडी है, इससे आपको 3-4 दिन में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। लेकिन इसको जब तक आप लगाएंगे तब तक कि आपकी एड़ियाँ पूरी तरह हील ना हो जाएं। ये बहुत अच्छी रेमेडी है जिसे आप घर पर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे आप फटी एड़ियों का उपचार कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन मेजर्स के बारे में कि कैसे आप इन फ्यूचर फटी एड़ियों की समस्या से बच सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहला लाइफस्टाइल चेंज ये कि आप घर में चप्पल पहनकर ही इधर से उधर जाइए। घर की आप स्पेशल सेपरेट चप्पल बना लीजिए जिसे आपको बाहर या टॉयलेट में नहीं लेके जाना है। इसे आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं साफ़ सुथरे तरीके से, क्योंकि घर की चप्पल अगर आप पहनेंगे तो इससे क्या होगा, कई बार फर्श हमारा बहुत गर्म होता है, कई बार बहुत ठंडा होता है, कई बार गंदगी फर्श पे होती है। तो उस चप्पल से आप इन सारी चीज़ों से बचेंगे और आपकी एड़ियाँ फटने की समस्या नहीं आएगी। दूसरी चीज़, कभी भी जब भी आप जूते पहने तो जूते पहनने से पहले अपने पैरों को अच्छे से साफ़ करें, अच्छे से सुखाएं, पहुँचें उनको। उसके बाद आप मोजे पहने, फिर जूते पहने। इससे ये होगा कि आपके पैरों में बदबू भी नहीं आएगी और आपकी एड़ियाँ भी नहीं फटेगी। और तीसरी चीज़, जब भी आप नहाएं तो अपनी एड़ियों को सॉफ्ट ब्रश से साफ़ करें। रोज़ाना उस पर मॉइस्चराइज़र लगाएं ताकि ये जो मॉइस्चर है वो ख़त्म ना हो एड़ियों का और जो एड़ियाँ वो फटे ना। इसके अलावा नहाते वक्त ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि उसकी वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और आपको समस्या हो सकती है। और साथ ही रोज़ाना भरपूर नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटा ज़रूर सोएं, क्योंकि सोने के दौरान हमारी जो बॉडी है वो रिपेयर करती है अपने आप को। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, ताकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या न हो। तो ये कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपको इन फ्यूचर भी फटी एड़ियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेन मुद्दा ये है कि आपको अपनी एड़ियों को मॉइस्चराइज रखना है, उस पर मॉइस्चराइज़र क्रीम लगानी है और उनको साफ़ सुथरा रखना है ताकि आपकी फटी एड़ियों की समस्या पूरी तरह ख़त्म हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।